जय भवानी जय भवानी, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की। जो जिस रूप में जानी जाती है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को रोकने के लिए आज गायों के ऊपर आंच आई है। गाय को बचाने के लिए करनी सेना पूरे भारत में अभियान चला रही है और आपके ज़रिए जो गौपालक हैं उनको भी सजग करना चाहते हैं कि मक्खी और ये चींचड़ी है ये बिल्कुल भी ना होने दें, दवाइयों का छिड़काव करते रहें और जहाँ तक हो नीम के पानी से उबाल करके थोड़ा दूसरे पानी में उबाल करके नीम उबाल करके पानी में मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हैं, गाय के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ये जैसे पोछा लगाते हैं वैसे भी कर सकते हो। अगर नीम जहाँ उपलब्ध ना हो, सिटी हो, तो वहाँ फिटकड़ी आप काम में ले सकते हो। गायों को बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर गाय नहीं बची, गायों में अगर ये महामारी फैल गई तो ये मान लो विश्व युद्ध पक्का है और सर्वनाश होना भी पक्का है। तो गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खाटू श्याम जी में जो अभी दुर्घटना हुई थी परसों भगदड़ के कारण, उसमें जितने भी जिन्होंने शहादत दी है उनको नमन करते हैं और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं वहाँ के प्रशासन को कि वहाँ के कलेक्टर साहब, एसपी साहब की मौजूदगी में अराजक तत्व वहाँ पहुँच करके खाटू श्याम में और उनके सामने मंदिर में तोड़फोड़ करते हैं, बाज़ार में तोड़फोड़ करते हैं। इसकी करनी सेना कड़े शब्दों में निंदा करती है। और मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ से हम रवाना होकर के आसपुर, डूंगरपुर में आसपुर वहाँ पहुँच करके सभा को संबोधित करेंगे और हम यही संदेश देना चाहते हैं, एक भारत तो एक कानून होना चाहिए। हमारी 565 रियासतें हमारे पूर्वजों ने दान में दी थी, वो इसलिए दी थी कि सब समान हो जाएं। अलग अलग रियासतें अपने हिसाब से कानून चलाती थी तो फिर वो दान में देने की और सिलेंडर करने की जरूरत ही क्या थी। पंजाब का कानून अलग है, हरियाणा का कानून अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है। हम ये चाहते हैं एक भारत एक कानून हो, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जहाँ कल ये छात्र संघ चुनाव जो अभी हो रहे हैं उनमें टिकट वितरित की गई है, तो पिछले 10 साल से जोधपुर यूनिवर्सिटी में क्षत्रियों का कब्जा रहा है। वहाँ के सांसद क्षत्रिय हैं, वहाँ की विधायक क्षत्रिय हैं। उसके बावजूद एबीवीपी और कांग्रेस दोनों ने, एनएसआई ने क्षत्रियों की अनदेखी की है। उसका परिणाम आने वाले चुनाव में वो भुगतेंगे। आज हम ये नहीं कहते, दोनों नेशनल पार्टियां हैं, दोनों नेशनल पार्टियों के जाट समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो मनमर्जी कर रहे हैं। पार्टियां दोनों मनमर्जी ऐसे ही चलती रही तो दोनों पार्टियां राजस्थान में ख़त्म होगी आने वाले दिनों में। आपके माध्यम से उनको याद दिलवाना चाहते हैं। क्या आने वाले टाइम में राजनीति में भी सक्रिय होंगे? अगर राजनीति ऐसे ही चलती रही तो करनी सेना निश्चित रूप से राजनीति में सक्रिय होगी। हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, पर हमारे भाइयों को मंच देंगे और उनको टिकट भी देंगे और चुनाव भी लड़वाएंगे। हम किसी पार्टियों के गुलाम नहीं, पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं। अभी झंडा दौर का जो चल रहा है उसके लिए आप देश दुनिया को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे करनी सैनिकों को पहले भी कहा, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एक हाथ में हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है तो दूसरे हाथ में केसरिया है। दोनों की मान सम्मान बढ़ाना है और हर घर पर ये दो तिरंगा वो लगाना है। ये अभियान बहुत बढ़िया अभियान है, पर मैं आपके माध्यम से सरकार को भी एक छोटा सा सुझाव देता हूं कि आपने जो हर घर ये तिरंगा किया है, हर घर पर तिरंगा लगा हुआ है, खंबे पर तिरंगा लगा हुआ है, तेज हवा आ जाती है तो वो नीचे गिर जाता है, कचरे में पड़ा रहता है, गलियों में पड़ा रहता है। इस हर घर तिरंगा। और आपने जो रात को नहीं उतारने का जो ये चेंज कर दिया सिस्टम, पहले राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान होता था, रात होने से पहले उतारना पड़ता था। आज जो आपने ये जो तिरंगे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका मान सम्मान इससे घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तिरंगा हमारे दिल में कूट कूट करके भरा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रवादता हमारे दिल में कूट कूट करके भरी हुई है, पर जो राष्ट्रीय ध्वज का मान सम्मान है वो इससे घटेगा, बढ़ेगा नहीं। भारत माता की जय। क्या करनी सेना सिर्फ राजपूत बहुबलीय रहेगी या इसमें और भी घटक दल जुड़े? नहीं, हमारे साथ भाईचारा कमेटी में जो करनी सेना की विचारधारा के लोग हैं उन सबको हम साथ लेकर के चलते हैं। करनी सेना में भाईचारा कमेटी भी है।